अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम ऑफ लिमिट्स। इसका मतलब है कुछ थ्योरम्स हैं जो कि हम लिमिट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम्स आपके पास हेल्पफुल होंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ इन रियल लाइफ। जैसे अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात वो कहता है लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। वो कहता है कि जब भी आप एक कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा। कांस्टेंट फंक्शन हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट फंक्शन आपके पास वो फंक्शन होता है इन विच द वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन करता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में से। एक्स आपका रियल नंबर्स में से, वेयर सी इज अ फिक्स रियल नंबर, दैट्स व्हाई द कांस्टेंट आ गया। तो जब भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट्स मीन कि लिमिट हमेशा आपके ऊपर पास एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो सकती है, एक कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। चलें इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि वो कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ 2 पे, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है और एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ए पे। यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है। चूँकि अब वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो इस वजह से इसके अंदर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो आपके पास ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है जिसमें कहता है लिमिट ऑफ अ सम एंड डिफरेंसेस। आप सम आ जाए या डिफरेंस आ जाए, इसका क्या मतलब है कि आपके पास दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं, दो फंक्शंस अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर फंक्शंस, देन हमें पता है कि अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, वो कहता है कि फंक्शन लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिमिट ऑफ अ सम लिखा, आप यहाँ पर डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस माइनस में आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि पहले फंक्शन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स के ऊपर भी, फिर आप जी ऑफ एक्स के ऊपर भी लिमिट अप्लाई करें और दोनों को फिर आप ऐड करेंगे। हमने सपोज किया कि जब हम एक्स एफ ऑफ एक्स के ऊपर एक लिमिट अप्लाई करते हैं वो एल आ जाता है आंसर, और जब जी ऑफ एक्स के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर एम आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास थ्योरम ऑफ लिमिट है। इसी तरह से अगर हम इसको डिफरेंस में ले जाएं तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि आपके पास पहले फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें फिर दोनों को आपस में माइनस कर दें, जो भी आएगा वो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट। दो फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, एफ और जी आपके पास दो फंक्शंस हैं। ठीक है, आप एक फंक्शन अभी हम ऊपर बज़ाहिर डिफाइन कर चुके हैं कि एक्स एफ ऑफ एक्स के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करें आंसर एल आता है, और जी ऑफ एक्स के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करें आंसर इज एम। ठीक है, और दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या प्रोडक्ट हो रही है दोनों की, ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है पहले दोनों फंक्शंस के ऊपर सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे आप। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, फिर आप एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शंस के ऊपर पहले सेपरेटली लिमिट अप्लाई करें, जो उनका आंसर आए उनको आप मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यह है कि पहले लिमिट हो फिर आप प्रोडक्शन करें। इसी तरह से एक और लिमिट इसी में अप्लाई होती है, वो क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर एन। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट आपकी एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही है। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप लिमिट को अंदर लेके आएंगे ब्रैकेट के, फिर ये पूरे उसके ऊपर पावर में एन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये एन आ गया। जब आप इसके ऊपर लिमिट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे फिर जो भी आंसर आएगा फिर आप उसकी पावर लेके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि भी आप एफ ऑफ एक्स की पावर एन कर लें और इसको लिमिट का जो अप्लाई कर दें कि जी हमारे पास इसकी लिमिट आंसर जो भी आ रहा है वो एल आ रहा है तो एल की पावर एन लिखा जा सकता है। नहीं, दैट इज़ द रॉन्ग वे। इसको सही वे में लेके जाने के लिए आप इस तरह करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट के अंदर लेके आएँ, पावर के अंदर लेके आएँ, फिर आप इसके अंदर फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर जो भी उसकी पावर होगी उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिमिट ऑफ अ क्वोशंट, क्वोशंट आपके पास दो फंक्शंस को डिवाइड करने को कहा जाता है। हम कहते हैं दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर फंक्शंस, देन अभी हमने डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स पे जब आप लिमिट अप्लाई करें एल आंसर आ रहा है और जी ऑफ एक्स पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें एम आंसर आ रहा है। ये हमारी सपोजिशन में है एल एंड एम, ज़रूरी नहीं है कि एल और एम ही आए,
हो सकता है कहीं पे आंसर 2 भी आ सकता है। एल एंड एम आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कहता है दो फंक्शंस अगर आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन रूल आपके पास ये है, क्वेश्चंस के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका असूल ये है, न्यूमिनेटर के ऊपर सेपरेट लिमिट अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर पे सेपरेट लिमिट अप्लाई होगी। न्यूमिनेटर ऊपर वाली टर्म, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। अब इसके ऊपर जो लिमिट अप्लाई करते हैं एल आ रहा है, और इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं दैट इज एम, यू कैन राइट इट एल ओवर, ठीक है। इसी तरह